ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 24 सितंबर 2024। वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रह। हीरो पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रह। हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। दुनिया में बहुत मनुष्य आत्माएं हैं। हमारे साथ भगवान हैं, सच्चा ज्ञान है, भगवान के साथ का अनुभव है। दुनिया के हिसाब से हम थोड़े से अलग हैं, माना विशेष आत्माएं हैं। इसे लौकिक में भी कहते हैं ना, महात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा। ऐसे कुछ उन्होंने विशेष काम किया है, इसलिए तो विशेष आत्मा कहा जाता है न? ये परमात्मा सदा पवित्र, दुनिया में रहते हुए भी अपवित्रता थोड़ा सा भी नहीं लगता है। समथिंग स्पेशल। तो वर्तमान समय के अनुसार आपको विशेष आत्मा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो ईश्वरीय ज्ञान लिया, उससे विशेष हो गए, ओके एग्रीड। उसमें भी फोटो में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई। 850 करोड़ में 33 करोड़ में आ गए, कोर्स ले लिया तो फोटो में कोई। उसमें भी 2 करोड़ में आ गए, कोई में कोई। 2 करोड़ में 9 लाख में आ गए, कोई में भी कोई में भी कोई। तो वर्तमान समय के अनुसार विशेष आत्मा के क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए? तो बाबा कहते विस्मृति और स्मृति। विस्मृति माना भूलना, स्मृति माना अटेंशन रखना। जैसे कोई एक स्त्री को शादी किया जाता है तो माता पिता फ्रेंड्स, जो पुराना उनका जो जिंदगी है, स्लोली वो विस्मृति भूल जाती है। और पति, परिवार, बच्चे, नया संसार से स्मृति स्टार्ट होता है। कोई एक व्यक्ति ने पुराना मोबाइल छोड़ दिया और नया मोबाइल लिया, तो पुराना मोबाइल कैसे यूज करना है उससे विस्मृति, नया मोबाइल से स्मृति। पुराना जॉब छोड़ दिया, नया जॉब लिया, तो पुराने से विस्मृति, नए से स्मृति। मन अटेंशन, किसके तरफ हमको अटेंशन रखना है? अभी तक हम देह, देह भान, देह का कनेक्टेड, कमाई, धन, देहधारी लोग, विकार, माया, इसके साथ रहते थे, है ना? कलयुग में रहते थे। अभी संगम युग में आ गए, तो इसके साथ स्मृति रखो, अटेंशन रखो। उस संगम युग में भी जिसके प्रति आपने अटेंशन रखा, उसका रूप आप में आना चाहिए। सिर्फ अटेंशन रखने से नहीं, रखने के बाद उसमें जो गुण, वो आप में आना चाहिए। भले आप एसी के नीचे बैठे हो, लेकिन अटेंशन एसी की तरफ नहीं है, ठंडी का एहसास नहीं होगा। गर्मी से आकर थोड़ा समय पर बैठे हो, अभी भी रूम फुल एसी कूल नहीं हुआ है, तो अब गर्मी का ही एहसास होता है। चाहिए तो देख लीजिएगा, जब आप योग पर बैठते हैं ना स्टार्टिंग में, तो आपको शांति का एहसास नहीं होता है।
जो आप देख कर आए हैं, सीरियल फिल्म, किसी के साथ झगड़ा करके आए हैं, वही याद आने लगेगा। स्लोली उसको भूलते 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 बाबा के साथ जुड़ते, बाबा से बातचीत करते करते ये स्मृति आने लगेगा, है ना। तो वैसे ही बाबा कहते विस्मृति की दुनिया, ये कलयुग का दुनिया है ना, स्लोली भूल जाओ। उनके साथ में रहना, आत्मा समझ कर रहना, आत्मा को देना, परमात्मा से लेना, परमात्मा से लिया हुआ आत्मा को देने के लिए सोचना, ईश्वरीय सेवा के प्रति अटेंशन रखना, पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन रखना। तो ऐसी आत्मिक रूप में आपको जो करना है उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखना। लेकिन हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं, भगवान को यूज करके, भगवान क्या है बच्चे, हायर सैलरी वाला जॉब दिलाओ ना, ओन बिल्डिंग बना के दिलाओ ना, कार चाहिए, टीवी चाहिए, ये क्या विस्मृति है क्या? नहीं है ना। रूहानी सुख, रूहानी प्यार, रूहानी नशा, अविनाशी सच्चाई का गुण, ये सभी धारणा करो। साथ में बाबा कहते हीरो पार्ट बजाओ। हीरो पार्ट कैसे? परम धाम में जाओ और सारे विश्व को शक्ति देना। हीरो वर्तमान समय में संगम में निराकार रूप में जो जीरो बनता है ना, वो हीरो बनता है। जीरो माना मैं और मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का है। देखो बाबा कहते मन मना भव, मन मेरे हाथ में दे देना। तो उस मन को हम कितना परसेंटेज में दे रहे हैं? 100% मन आपने बाबा को दे दिया, तो आप उस मन को यूज नहीं कर सकते हो ना। तो बाबा कहते मन आपने मुझे हाथ में दे दिया, कर्म के लिए मैं उस मन को यूज करता हूं, लेकिन जिसके लिए मैंने मन को यूज किया उसका असर अनुभव तो करो ना। ओके। अपने शरीर रूपी साधन को डॉक्टर के हाथ में दिया, ठीक है, डॉक्टर भी हम संभाल रहे, एग्रीड। उसको इंजेक्शन देना, ड्रिप्स देना, भोजन खिलाना, सब कुछ डॉक्टर कर रहा है। लेकिन उस शरीर रूपी साधन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, जो दर्द कम हो रहा है, ये अनुभव तो आपको होता है ना। अभी मन रूपी साधन कर्म करने के लिए आपने भगवान के हाथ में दिया, ठीक है, लेकिन उस मन द्वारा भगवान क्या कर रहा है? तो भगवान के पास सिर्फ सप्त गुण ही है। तो उस मन द्वारा बाबा वो सप्त गुणों को सारे विश्व को दे रहा है। तो आपको क्या अनुभव होना चाहिए? वही अनुभव होना चाहिए ना। तो वो जो गुण है आपके द्वारा सारे विश्व को जा रहा है, क्योंकि आपका मन सिर्फ भगवान के साथ में है और किसी के साथ में नहीं है। तो 100% मन दिया है क्या, चेक करो। तो हीरो पार्ट, बाबा कहते हीरो किसको कहते हैं? जिनको जो भी पार्ट दिया जाता है, मांगने का, पुलिस का, या हिस्टोरिकल कोई राम कृष्ण का, वो दिल से करता है। भले विलन का पार्ट भी बहुत जैसे चाहे वैसे, समय के अनुसार जो पाठ दिया गया है। ऐसे ही जिस दिन बाबा मुरली के माध्यम द्वारा जो पाठ करने के लिए हमको कहते हैं, उस दिन वही करके देना चाहिए। तो हीरो पार्ट निभाना है तो ज्यादा समय डायरेक्टर के साथ में रहना। डायरेक्टर कौन? शिव बाबा। जो जैसे कहता है वैसे करते चलना। बाबा क्या कहता है, बच्चे कुछ मत करना, मन मेरे हाथ में दे देना। तो ऐसी ये जो नया दुनिया है संगम युग का, उसके तरफ अटेंशन रखते हुए, मन को सदा परमात्मा में रखते हुए, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। है ना। आप जो कर रहे हो ना, सिर्फ आत्मा को मालूम है, शरीर को मालूम ही नहीं है। शरीर को मालूम नहीं, इसका मतलब आपके शरीर द्वारा कुछ ज्ञान भी नहीं सुना रहे हो।
कोई आपका आकर आपका ज्ञान अच्छा है करके गायन भी नहीं कर रहे, आपको कोई सम्मान भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप जाने बस क्या हो रहा है। तो ऐसे समय के अनुसार जो बाबा सेवा का विधि कहते हैं, हीरो पार्ट बनने के लिए, बाबा बेहद का कहते हैं ना, सारे विश्व के लिए कहता है ना। क्या आप ज्ञान सुनाकर सारे विश्व को परिवर्तन कर सकते हो? व्हाट इज ज्ञान? ऐसे आप भगवान को याद करो, ये इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट शक्ति चाहिए वर्तमान समय में, है ना। कोई गुलाब जामुन कैसे बनाना है सुनना नहीं चाहते, रेडीमेड गुलाब जामुन मिलेगा क्या? रेडीमेड इडली मिलेगा क्या? अभी नया नया शुरू हो गया है क्या? हाफ बॉइल्ड इडली, हाफ बॉइल्ड पूरी, हाफ बॉइल्ड चपाती, आटा भी नहीं, हाफ बॉइल्ड लेकर आओ, थोड़ा फ्राई करो खा लो, बस रेडीमेड चाहिए। उससे भी और भी रेडीमेड, स्विगी, जोमेटो, ऑर्डर किया तो आकर पहुंचाएगा, है ना। तो लोग किसके तरफ जा रहे हैं? रेडीमेड। भोजन बनाने के लिए रेडी नहीं है, कपड़े देखो, अभी टेलर का काम नहीं, रेडीमेड। व्हीकल रेडीमेड, शायद थोड़े दिन में माँ बाप भी रेडीमेड में लेंगे टेम्पोररी के लिए। ठीक है, तो रेडीमेड का दुनिया आ गया है अभी। तो लोगों को रेडीमेड शांति चाहिए, पहले शांति का अनुभव कराओ, उसके बाद हम देखेंगे कि वो शांति लेना है कि नहीं लेना है। तो ऐसी हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा बनना है तो बच्चे पुरानी दुनिया को थोड़ा विस्मृति रखना, लौकिक संबंध के साथ, वो व्यवहार के साथ। ऐसे लौकिक वाले जो जॉब करते हैं ना, वो जॉब उनको याद रहता है, हु एम आई, जॉब के हिसाब से। इसे आप भी जॉब कर रहे हो ना, बा के बड़े फैक्ट्री में कितना समय कर रहे हो, वो स्मृति, वो नशा, वो खुशी, वो अनुभव, वो कमाई, सफलता, है वो नशा कर रहे हो। ऐसे विशेषात्मा भव, लेकिन आप विशेष है करके मनुष्यात्माओं को पता नहीं चलता है, क्योंकि आप रिपोर्ट तो भगवान को कर रहे हो ना। तो आप जाने, भगवान जाने, बस दूसरे किसी को भी पता नहीं चलता है। तो ऐसी विशेषात्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। कलयुग को आपको भूलते जाना चाहिए। दुख को क्यों याद करते हो, सुख को याद करो ना। छोटेपन में आप गरीब थे, इतना समस्याएं थी, इतना बीमारी था, इतना दर्द था, वो क्यों याद करते हो? आज कितना सुखी में हो, उसको याद करो ना। भगवान के सुख, अति इंद्रिय सुख, अविनाशी सुख, दान करने का सुख, सेवा में निमित्त बनने का सुख, उसकी तरफ अटेंशन रखो ना। दुख की तरफ क्यों अटेंशन रखते हो? बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी क्या है, ड्रामा फिक्स है क्या? हाँ फिक्स है। क्यों? अगले 5,000 साल में यही पति पति मिलते हैं क्या? इनके साथ आपको झगड़ा करना पड़ता है क्या? ये जन्म में तो इतना हमने दुख ले लिया, नेक्स्ट 5,000 साल में भी ऐसे ही होता है। हाँ होता है। तो आज आपको रूहानी पति मिला है, उनके साथ जिंदगी बिताओ ना, उसके साथ मन रखो ना। ये शरीरधारी पति के साथ जो हिसाब किताब है उसकी तरफ क्यों अटेंशन रखते हो? रूहानी पति के साथ मन में रखते, घर में बैठते कमाई करते, शरीरधारी पति को आपके कमाई का सपोर्ट करके, स्थूल कमाई के बारे में हम नहीं बता रहे, रूहानी कमाई के बारे में बता रहे हैं। बाद में वो नेगेटिव में मान रॉन्ग में मत लीजिएगा, स्थूल कमाई करने के लिए हम भी जॉब भी वो नहीं। भगवान से ऐसे शक्ति लेकर आप उस आत्मा को शक्ति दे दो, ताकि वो अपने समस्या से बाहर आए, दुख से बाहर आए, वो भी सुख का अनुभव करें, उनके साथ आपका हिसाब किताब चुकता हो। ऐसे उस आत्मा को परिवर्तन करने के लिए आप निमित्त बनो ना। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग स्मृति का युग है, कलयुग विस्मृति का युग। माना कलयुग के रूप में देहधारी पति के साथ रहने के कारण आपको जो दुख मिला उसको भूल जाओ। भगवान को पति समझकर आपने जो जायदाद ली, आपने जो अनुभव लिया और जिनको दिया,
वो याद में रखो, उसके तरफ ज्यादा समय, अटेंशन, साधना, पुरुषार्थ, सेवा, तपस्या करते जाना। तब देखना बच्चे आप कैसे विशेष बनते हो। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल गए। चेक करो, बाबा के साथ सुख का अनुभव कर रहे हो, मेरा पति ऐसे है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, सास ससुर ऐसे हैं, माता पिता ऐसे हैं, मेरा भाग्य ऐसा है। लास्ट, बाबा हमको शादी होने के पहले क्यों नहीं मिला, एक क्वेश्चन है ना। तो बाबा कहते वो सभी भूल जाना, अभी क्या करना है ये चेक करो ना। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा है। यदा स्मृति में रहते, हु एम आई, मुझे बाबा ने विश्व का बहुत बड़ा फैक्ट्री ओपन किया हुआ, फैक्ट्री का मालिक ने मुझे ऐसा बहुत अच्छा जॉब दिया है, उस अच्छा जॉब को मैं बहुत अच्छा निभा रहा हूँ, हर सेकंड पद्मों का कमाई कर रहा हूँ। वो नशे में क्यों नहीं रहते हो। ऐसे वो स्मृति, स्थिति, स्वरूप, अनुभव, उसमें स्थित रहना। तो ऐसे को जो रहते हैं सदा विशेष रहते, उनको लगता है कि ये कोई दूसरा दुनिया में खोए हुए हैं, ऐसे लगता है। इस समय डबल हीरो हो, संगम युग में सिंगल हीरो नहीं, डबल हीरो। कैसे, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो। हीरे के ऊपर जो भी लाइट को पास करेंगे ना वो रिफ्लेक्ट होगा। इससे आप इतना प्योर बने हो, इसलिए भगवान ने आपको अपने दिल पर रखा है। इसके पहले कैसे थे, जंग लगा हुआ लोहा थे। हमने इतना ओरिजिनल वैल्यूएबल हीरा बनाया है। और दूसरा हीरो पार्ट, हीरो पार्ट जो रहता है ना, एक फिल्मों में ज्यादा पार्ट रहता है। तो चेक करो, आज आपके पास जो 16-17 घंटा टाइम है, उसमें आप किस में ज्यादा समय दे रहे हो। उसमें भी विश्व सेवा के लिए दे रहे हो, या अपने देह के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए, अपनी कमियां को निकालने के लिए उसमें बिजी हो, उसको चेक करो ना। तो हीरा भी बनो, हीरो पार्ट भी निभाओ। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मुझे मेरे पति जॉब पर जाने को नहीं दे रहे हैं, हमको घूमने के लिए लेकर नहीं जा रहे हैं, हमको कहाँ भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। ये कुछ भी चिंता मत करना। अभी जो निराकार रूप में बाबा ने जो पाठ दिया है, वो पाठ निभाते रहो ना, वो सुख का अनुभव में इतना खुश रहे ना बाबा। थैंक यू। कितना सुंदर रूप में घर बैठे हुए हमको कितना आसानी से जॉब दिया है। ना कोई बॉस है, ना कोई टेंशन है, ना कोई साथी है, ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ना कोई चिंता है, ना भागना है, घूमना है, मांगना है, कुछ भी नहीं। बस बाबा के बाजू में बैठ जाओ, विश्व कल्याण के लिए निमित्त बन जाओ। कितना आसानी से, किसी को भी पता नहीं चलता है। आज जैसे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, घर में तो पता चलता है, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, इसमें तो कुछ भी पता नहीं चलता है। कैसे सेवा चल रहे हैं, कैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कैसे पदमा पदम कमाई कर रहे हैं, कैसे लोगों को दान के रूप में ईश्वरीय शक्ति दे रहे हैं, उस विधि से उन समस्याओं से उनको बाहर आने के लिए कितना सहयोग दे रहे हैं, वो लोग दिल से कितना थैंक यू कह रहे हैं। वो सभी अनुभव करते 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 अभी जो बाबा मिलने के पहले अपने भाग्य के तरफ आपको जो गुस्सा था, वो गुस्सा चला जाएगा। वाह बाबा, इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाया है मेरा। तो उस भाग्य के साथ स्मृति में रहना। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, याद रहे। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं ये याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा।
लौकिक जॉब करते 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 नेक्स्ट लेवल में जाने का, कमाई करने का, घर में नया नया साधन लेकर आने का, अपने परिवार अच्छा रहे ये सभी सोचने का, इससे आपका रेगुलर चलता ही रहता है ना। तो सारे विश्व को सुखी बनाने के लिए क्यों नहीं सोचते हो? इतना अच्छा बाबा ने अपॉइंटमेंट दिया है, उसमें काम क्यों नहीं करते हो? करके तो देखो। देखो, हायर पोस्ट ऐसे विशेष आत्मा को ही मिलता है ना, सभी लोगों को नहीं मिलता। तो बाबा मुरली में कह रही थी, कौन कौन सत्य लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाबा पूछता है तो सभी लोग हाथ उठाते हैं। बाबा हंसता है, बच्चे पोस्ट तो 8 ही है, सभी लोग भले लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं क्या? सभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो कौन किसके ऊपर राज्य करेगा? सभी राजा बनकर बैठ जाएंगे ना, है ना। तो नंबर वार है ही। माँ बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, जिन्होंने हाथ उठाया कि मैं लक्ष्मी नारायण बनता है कि नहीं बनता, उनको मालूम है। लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे तो बाजू वाले हमको देखते हैं ना, इंसल्ट होता है करके हाथ उठाते हैं, उनको दिखाने के लिए, है ना। तो लक्ष्मी नारायण बनना है तो ऐसे मैं कर्म कर रहा हूं क्या, ऐसे त्याग किया है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो बच्चे, बाकी जो भी हो, वर्तमान समय के अनुसार जो बाबा कहते हैं, इसी सेवा के लिए निमित्त बनना और विशेष आत्मा बन जाए ना, अपने ईश्वरीय सुख में मस्ती में रहना। इसलिए स्लोली ये जॉब करते 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 बाकी सब भूल जाना। बाबा ये भी कहते हैं, मैंने देखा ईश्वरी जिंदगी में भी बहुत सारे लोग इतना लौकिक में इतना जॉब में रहते हैं, अपना परिवार को ही भूल जाते हैं, है ना। पैसा पैसा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, जॉब 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 जॉब। घर में उनका वेडिंग एनिवर्सरी में भी वो ऑफिस में जाएंगे, या पत्नी रेडी करके आराम से बैठे रहेगी चिंता में, टेंशन में। शाम में आए नहीं आएंगे, लेट करके आएंगे, वेडिंग एनिवर्सरी में गुस्सा आ जाएगा पति के ऊपर, है ना। ऐसे जॉब 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 जॉब। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट में संडे में भी ड्यूटी, बाकी कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ ड्यूटी 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 ड्यूटी। तो बाबा कहते ये ड्यूटी के बारे में उतना सीरियस तो हो जाओ ना, तब देखो कितना मजा रहता है। बाबा क्या करें, उस ड्यूटी में तो धन दिखाई देता है, लेकिन इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यथार्थ विधि से तो करो, तब देखो कितना खुशी मिलता है, और कैसे धन आपके पास आता है। धन धन हेल्थ वेल्थ सब कुछ आ जाएगा बच्चे। विधि से करना, विधि से सिद्धि। विधि अप्लाई नहीं करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। स्लोगन, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। इतना सभी सुनने के बाद बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा ये सब हम कर सकते हैं क्या? ये तो सिर्फ माउंट आबू में रहने वाले करेंगे, सीनियर लोग करेंगे, बहुत सालों से जो लोग हैं ना वो लोग करेंगे। तो बाबा कहते नहीं, अभी भी टाइम है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया है, कोई भी कर सकता है, हिम्मत का आगे कदम रखो, मैं हूं ना आपके साथ। बाबा कहते संपूर्ण मदद देने के लिए आई रेडी हूँ। संपूर्ण माना क्या है? इतना ही है, सिर्फ मन मेरे हाथ में दे दो, बाकी काम मेरा है, आपका नहीं है। सिर्फ साधन मेरे हाथ में, वो भी मन मेरे हाथ में दे दे 100%, किसके लिए? कर्म करने के लिए मेरे हाथ में दे देना। सिर्फ उस मन को मैंने जो यूज किया, उस कर्म का फल अनुभव करने के लिए अपने मन को यूज करना, कर्म करने के लिए नहीं। बस इतना ही करना है। माना आप जो 100% मन देते हो, मैं यूज करने के लिए रेडी हूं, तो मन आपने किसको दिया? बाबा को दिया। तो बाबा किसके लिए यूज करेगा? सत्व गुणों को देने के लिए यूज करेगा। देगा तो क्या होगा? विकार विनाश होगा, लाइटनेस होगा, दुआ मिलेगी, बस उतना अनुभव करते रहना, बस। और क्या है? अभी देखो, अपने शरीर को डॉक्टर के ऊपर देंगे, क्या वो डॉक्टर उसको मेकअप करेगा क्या? नहीं है ना, उसको क्या करेगा? ठीक ही तो करेगा, हेल्थ ठीक करेगा ना हो। इसी मन आपने भगवान को दिया, भगवान में जो गुण है बस वो अनुभव करते रहना। उस मन को बाबा कैसे यूज करते वो आपका काम नहीं है। शरीर रूपी साधन को कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, क्या भोजन खिलाते हैं, उस डिप में क्या इंजेक्शन डाला है, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। आपका बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं?
दर्द कम हो रहा है कि नहीं, बस ये देखते रहना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, हिम्मत का एक कदम, यस बाबा मैं कर सकता हूँ। जो दादियां, इनको लौकिक में एजुकेशन नहीं था, क्या वो लोगों ने करके नहीं दिखाया? 60 इयर्स में जो ब्रह्मा बाबा थे, क्या उन्होंने करके नहीं दिखाया? 100 साल में, उस एज में जानकी दादी ने आपको घर को नहीं दिखाया? एग्जाम्पल है ना आपके सामने, देखा है ना, तो आपसे क्यों नहीं होता है? उनके कंपैरिजन में आप तो कितना एजुकेटेड हो, कितना आपके पास नॉलेज है दुनिया की, कर सकते हो। मन तो करो ना, और कुछ नहीं। बाकी मैं बैठा हूं ना, चिंता मत करो। ओके। ओम शांति।